मसीह यीशु में सबको सलाम। आज क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ अगेन पास्टर रोबन कमर मौजूद है, जिनके साथ हम बात करेंगे अशार बानी के बारे में। हम उनके साथ पिछले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि अशार बानी का मतलब क्या है और उसकी अहमियत क्या है, और आज हम उनसे बात करेंगे कि हम अशार बानी क्यों लेते हैं और मसीह यीशु हमें अशार बानी के बारे में क्या सिखाते हैं और खुदावंद की मेज़ पर जाने के लिए हमें खुद को किस तरह से तैयार करना है। जी पास्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वेलकम टू क्रिश्चियन टॉक्स। बहुत शुक्रिया। जी सर, जैसे कि हमने बात की थी अशार बानी के बारे में कि अशार बानी का मतलब क्या है, और आज हम बात करेंगे कि हम अशार बानी क्यों लेते हैं। अशार बानी लेने का जो मकसद है उसको हम अंजील मुकद्दस में जो मुख्तलिफ हवाला जात अशार बानी के हवाले से बयान किए गए हैं उनमें से हम सीख सकते हैं कि क्या मकसद है कि यह हमें लेनी चाहिए। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अशार बानी के लिए हुक्म दिया तो उसी हुक्म को मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों के पहले खत के 11वें बाब में दोहराते हैं और करंथस की कलीसिया को एहसास दिलाते हैं कि किस तरह से अशार बानी ली जाए, और उसमें मकसद भी बयान हो जाता है। करंथियों का पहला खत और उसका 11वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसका एक मकसद यहां से सामने आ गया कि शायर बानी का मकसद ये है कि जब ईमानदार शायर बानी में शामिल होते हैं, पाक रफाकत में शामिल होते हैं, तो वो खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं। और खुदावंद की मौत क्या है? खुदावंद की मौत इंसानों के लिए कफारे का बायस है। खुदावंद यीशु मसीह की मौत हमारे गुनाहों की माफी है। खुदावंद यीशु मसीह की मौत हमें एहसास दिलाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी खातिर दुख उठाया, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर तकलीफ उठाई है। और यहाँ पर दो जो सिंबल्स यीशु ने पेश किए, उसने रोटी को तोड़ा जब, तो उसने कहा कि ये मेरा बदन है। इससे यह साबित हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन के तोड़े जाने की तरफ इशारा किया। यानी यीशु का बदन जो सलीब पर तोड़ा गया, जिसमें हाथों में और पांवों में कील ठोंके गए और पसली में नेजा मारा गया, यीशु को कोड़ों से मारा गया, तो उसके बदन को दुख पहुंचाया गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात की तरफ रोटी तोड़ने से इशारा कर दिया। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने प्याले से खून को तशबीह दी, और उस वक्त खास तौर पर यीशु का खून जो सलीब पर बहाया गया, ये दोनों चीजें हम जब हम रोटी खाते हैं और शीरा पीते हैं तो खुदावंद की मौत का इजहार करने का मतलब ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को, जो मेरे लिए है, तमाम ईमानदारों के लिए है, दुनिया के हर एक इंसान के लिए, गुनाहगारों के लिए है, उसकी हम याद करते हैं। उसको हम याद करते हुए ये एहसास अपने अंदर जगाते हैं कि उसने हमारे लिए जान दी है। उसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है, उसका जो मकसद है उसको हम अपनी जहन में रखते हुए जब शायर बानी में शामिल होते हैं, तो शायर बानी में शामिल होने के जरिए से हम अपनी जिंदगी में एक और नया एहसास भी पैदा करते हैं कि यीशु के हमारे गुनाहों के कफारे के सबब से हम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। क्योंकि मुकद्दस रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक जो लिखा गया है, ये हवाला जात हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके बाद ईमानदार की जो पुरानी इंसानियत की मौत है और नई इंसानियत का आगाज जो है, यानी यीशु की मौत के साथ हमारी मुशाबहत जो है उसका एहसास दिलाती है। क्योंकि 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पेवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पेवस्ता हो गए। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह की मौत के साथ ईमानदारों की एक सिंबॉलिक मुशाबहत है, अलामती मुशाबहत है। वो ये है कि जब यीशु सलीब पर मसलूब हुआ और मरा, ईमानदार भी इसी तरह से अपनी पुरानी इंसानियत को मारते हैं, और यीशु जी उठा, उसकी मुशाबहत से हम नए इंसान के तौर पर जी उठते हैं। और जब हम अशायर बानी लेते हैं तो अशायर बानी
हमें इन दोनों एहसासात में से गुजारती है। यानी जब हम अशायर बानी के लिए जाते हैं तो हमारी जिंदगी में ये एहसास जन्म लेता है कि यीशु ने मेरे लिए जान दी और मैं उसकी मौत के सबब से उसके साथ पेवस्ता हूं। यानी उसकी मौत की मुशाबहत की तरह मैंने भी अपने पुराने इंसान को और पुरानी इंसानियत को, गुनाहों की जिंदगी को मारना और दफन करना है। और जब अशायर बानी लेकर खुदावंद की मेज से वापस आना है तो एक नई जिंदगी के साथ अपने आप को खुदावंद के लिए देना है। ये हमारे मसीही ईमान में अशायर बानी का मकसद। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि मसीह ने कहा कि जब तक को मेरा गोश्त ना खाए और मेरा खून ना पिए वो उसमें जिंदगी नहीं और मैं उसमें कायम रहूं और मुझ में कायम रहे। तो सर मसीह यीशु हमें अशायर बानी के बारे में क्या सिखाते हैं और खुदावंद की मेज पर जाने के लिए हमें खुद को किस तरह से तैयार करना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर आप, क्योंकि जब हमारे चर्च में भी अशायर बानी होते हैं तो आप उसमें शामिल होते हैं, तो मैं उसमें यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में से आयात को दोहराता हूं ताकि लोगों को एहसास हो सके खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा है। पहले तो हम मुकद्दस लूका की इंजील या मुकद्दस मत्ती की इंजील के 26वें बाब में से एक नए अहद के बारे में देखते हैं कि यीशु ने क्या कहा अशायर बानी के बारे में। सबसे पहले तो यीशु जो सिखाते हैं वो ये है कि जी जो खून और गोश्त है, जो उसमें खास तौर पर 20वीं आयत में खून के बारे में कहा गया है कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। यानी ये एक नए अहद को बयान करता है। एक अहद जो हमें पुराने अहदनामे में नजर आता है इस्तिस्ना की किताब में। हाँ जी, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने इसको एक नए अहद के तौर पर बयान किया है। शागिर्दों को जब खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि मेरी यादगारी में यही किया करो, तो उस वक्त यीशु ने इसे एक नए अहद के तौर पर बयान किया जिसको हम पुराने अहदनामे में जो खुदा ने इसराइल के साथ अहद बांधा उसमें एक कंपैरिजन के तौर पर देख सकते हैं। पुराने अहदनामे में खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधा, वो भी खून का अहद था जो कि मिस्र को गुलामी से निकालते वक्त खुदा ने बनी इसराइल के साथ बांधा था। और इसी तरह से नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने एक नए अहद को बांधा जिसमें यीशु के खून के वसीले से तमाम दुनिया के लिए गुनाहों के कफारे का इंतजाम किया गया है। और उस अहद में ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को शामिल किया गया है। जो पुराने अहदनामे में अहद नजर आता है वो सिर्फ इसराइल के साथ, खुदा ने इसराइल के साथ अहद बांधा, अब्राहम की नस्ल के साथ अहद बांधा और इसराइल को खुदा ने अपना पहलौठा करार दिया और इसराइल को खुदा ने अपना बेटा बनाते हुए उनके साथ एक अहद बांधा कि वो उनके साथ रहेगा और उनको बचाएगा। लेकिन नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से यहाँ पर जिस अहद को की तरफ इशारा किया गया है वो यीशु के वसीले से पूरी दुनिया के साथ एक अहद है। और इसे नया अहद इसीलिए कहा गया है कि इस अहद में दुनिया के हर एक शख्स को जो गुनाह की हालत में है, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान जो है वो गुनाह की हालत में है, सिंफुल नेचर रखता है, सिंफुल नेचर के साथ है, उसको इस अहद में शामिल किया गया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अशायर बानी में जो सिखाया है इसके बारे में, उसमें पहली बात यह है कि इसे एक नए अहद के तौर पर हमें लेने की जरूरत है जो पूरी दुनिया के साथ है गुनाहों की माफी के लिए। उसके बाद हम यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में जब हम जाते हैं, यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में और कुछ इसकी अहमियत को भी बयान किया और कुछ बातें भी बताई हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 6 बाब की 51वीं आयत में कहा, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जिंदगी की रोटी करार दिया है और अपने जिस्म के सलीब पर लटकाए जाने और मसलूब होने को जिंदगी का वसीला करार दिया है। और इसके वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की जो हम बातें यहाँ पर देखते हैं, इसके वसीले से हम 3 बातों को सीख सकते हैं। 53वीं आयत यूहन्ना के इंजील का 6 बाब और 53वीं आयत से लेकर जो 58वीं आयत है, इसमें 3 बातों का जिक्र है जिनको हम अशायर बानी के हवाले से सीख सकते हैं। पहली है, अशायर बानी हमेशा की जिंदगी का यकीन देती है, जिसमें 53वीं आयत में लिखा है कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं, और जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यानी यीशु ने इसे
हमेशा की जिंदगी के लिए जरूरी करार दिया है। उसके बाद दूसरा 56वीं आयत में है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। यीशु ने इस शायरबानी को अपने और ईमानदार के साथ एक ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए एक अहम बात करार दिया है कि जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। यानी इसके जरिए से यीशु के साथ जो हमारी रफाकत है वो मजबूत हो जाती है। यीशु के साथ हमारे रिश्ते और ताल्लुक में और मजबूती आ जाती है। और उसके बाद तीसरा यहाँ पर 58वें आयत में लिखा, जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए, जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील के 11वें बाब में भी यही कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। यानी यहाँ पर भी और यूहन्ना के इंजील के 11वें बाब में भी यीशु ने खुद पर ईमान लाने को जिंदा रहने और हमेशा की जिंदगी पाने के तौर पर बयान किया है। और यहाँ पर भी यीशु ने कहा कि जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। यानी ये रोटी जो है शायरबानी में शामिल होना जो है वो हमें जिंदगी देता है, हमें जिंदगी के पास लेकर आता है, जिंदगी में और आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। इसलिए यीशु ने शायरबानी का सिर्फ ये कोई एक सडन अचानक हो रूनुमा हो जाने वाला वाक्य नहीं है, ये एक यीशु का इलाही मंसूबा है जिसके जरिए से यीशु ने पूरी दुनिया के लोगों को एक अहद में शामिल किया है। क्योंकि उस वक्त तो यीशु के साथ सिर्फ शागिर्द खाना खा रहे थे, लेकिन जब यीशु ने ये हुक्म दे दिया कि मेरी यादगारी में यही करते रहना, तो उसका मकसद ये था कि यीशु ये सिखाना चाह रहे थे कि आइंदा दुनिया का हर एक शख्स इसमें शामिल होकर इन बातों को सीख सकता है, यीशु के साथ एक रिश्ते में कायम हो सकता है, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पा सकता है और नए अहद में शामिल हो सकता है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों को इस बात में सिखाने की कोशिश की है। जी सर, तो हमें जब हम खुदावंद की पाक मेज पर जाते हैं तो हमें किस तरह से कुछ स्पिरिचुअली और फिजिकली तैयार करना चाहिए? हाँ जी, इसमें खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की मेज पर आना, क्योंकि ये एक मुकद्दस रस्म है, इसमें जो तकद्दस है इस रस्म का उसको अपने जहन में रखना बड़ा जरूरी है। खास तौर पर जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मेज पर आते हैं तो उससे पहले अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करना बड़ा जरूरी है। खास तौर पर जो पाकीज़गी की बात है उसमें बातनी और जिस्मानी पाकीज़गी दो अलग बातें हैं। और मसीही ईमान में जो तहारत या पाकीज़गी का जो अंसर पाया जाता है, उस अंसर में हम ये देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें बातनी पाकीज़गी की तरफ तवज्जो दिलाता हुआ नजर आता है, कि वो ईमानदार की तवज्जो बातनी पाकीज़गी की तरफ दिलाता है। और खास तौर पर जब हम शायरबानी के लिए भी आते हैं, खुदावंद की मेज पर आते हैं, तो उसमें बातनी पाकीज़गी पहला अहम हिस्सा है जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा दिल जो है वो खुदा की मेज पर आने के लिए बातनी तौर पर पाकीज़गी की हालत में हो। हमारा दिल जो है वो पाकीज़गी की हालत में खुदावंद की मेज पर आने के लिए हमें तैयार कर रहा हो। और बातनी पाकीज़गी में हमारा इस बात के लिए तैयार होना भी बड़ा जरूरी है कि हम अपने गुनाहों की माफी के लिए और खुदावंद के मेज पर आकर उसकी मौत का इजहार अपनी जिंदगी में कबूल करने के लिए मेज पर आ रहे हैं। इसमें बातनी पाकीज़गी पहली बात है। और उसके बाद हलीमी और आजिज़ी बड़ी जरूरी है। अपने आप को एक कमजोर इंसान समझते हुए खुदावंद की मेज पर आने की जरूरत है कि हम अपने आप को हलीम बनाकर खुदावंद की मेज पर आए। ये नहीं कि हम अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हुए कि भाई मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं खुदावंद के बड़े हुक्म मानता हूं इसलिए मैं खुदावंद की मेज पर जा रहा हूं, बल्कि अपने आप को हलीम बनाते हुए खुदावंद की मेज पर आने की जरूरत है। और जहां तक जिस्मानी पाकीज़गी का ताल्लुक है तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब ये है कि खुदा ने सिर्फ अगर बातनी पाकीज़गी की बात की है तो फिर हमें जिस्मानी तौर पर जैसे मर्जी आ जाना चाहिए, गंदे कपड़ों के साथ ही आ जाना चाहिए, चाहे मुंह धोया या नहीं धोया तब आ जाना चाहिए। जिस्मानी पाकीज़गी में ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हम जिस रस्म के लिए जा रहे हैं वो बड़ी पाक रस्म है और जिसकी ज़ियाफत में जा रहे हैं वो यीशु मसीह खुदावंद की ज़ियाफत है। तो उसमें यह भी बड़ा जरूरी है कि हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। ये एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जब हम दुनिया में भी रहते हुए किसी बड़े शख्स की दावत में शरीक होने के लिए जाते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं और उसमें बातनी तैयारी की जरूरत तो नहीं होती,
लेकिन ज़ाहरी तैयारी की बड़ी जरूरत होती है। उसको ऑनर देने के लिए बड़ा मेंटेन, हाँ जी, मेंटेन होकर अपने आप को करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, नहा धोकर गुस्ल कर कर जाते हैं ताकि हम अच्छे लगें। तो खुदावंद अगरचे दिलों को देखता है और दिलों की पाकीज़गी को ही देखता है, और हम खुदा की मेज पर इसी सोच के साथ जाते हैं कि हम बातनी तौर पर पाक हों, लेकिन इसके साथ साथ शायर बानी के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए हमें जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को तैयार करके और दुरुस्त तरीके के साथ खुदावंद की मेज पर जाना चाहिए। जी थैंक यू सो मच सर। आज हमने आपसे सीखा कि अशार बानी हमें क्यों लेनी चाहिए, इसका मकसद क्या है और इसकी हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, और मसीह यीशु हमें इसके बारे में क्या सिखाते हैं, और हमें खुदावंद की मेज़ पर जाने के लिए किस तरह से खुद को तैयार करना चाहिए। क्योंकि बतौर मसीह हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद की पाक मेज़ पर जाएं और उसकी जो पाकीज़गी को समझे और खुद को तैयार करें वहां पर जाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके जरिए से और क्रिश्चियन टॉक्स के चैनल के जरिए से खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।